नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने चंपावत में खैसकांडे गांव में बने सोलर पेयजल पंपिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पंपिंग योजना के अंतर्गत लोगों को जल उपलब्ध करवाने के लिए शेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, इस योजना से यहाँ के करीब 95 परिवारों को पानी उपलब्ध होगा। इस योजना से प्रतिदिन 50,000 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। पंपिंग पेयजल योजना का जो आज यहाँ पर हमने निरीक्षण किया, इसके लिए गांव वालों से मैंने प्रधान जी से, माननीय विधायक जी से जब पूछा तो इससे 200 ml की पानी मिल रहा है गाँव को, क्योंकि पहाड़ के लिए जो पानी की जो समस्या थी हमारे के स्रोत में मिलने के कारण पंपिंग से हम पानी देने का जो हमने घर घर पानी देने के और हर पानी गांव से लेकर घर घर तक कनेक्शन देने की बात थी। तो ये जो पंपिंग योजना सौर ऊर्जा वाली है, इसी प्रकार की योजना पहाड़ के लिए सफल हुई, क्योंकि भविष्य में धीरे धीरे कम हो सकता है इसका पानी का रिसाव। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके जलाशय बनाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे, जगह जगह पर चाल खाल बनाएंगे। टिहरी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने नई टिहरी जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कार्यालय सभागार में खाद्य आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के दौरान भगत ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत राशन कार्डों को 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी को मानकों से अधिक आय वाले कार्मिकों का भौतिक सत्यापन करवाते हुए राशन कार्डों के निस्तारीकरण की कार्रवाई करने को भी कहा। सरकारी नौकरी में है ऐसे लोगों के राशन कार्ड अगर है तो उनकी पेंशन करें, ये नियम में नहीं है। और जो प्रॉब्लम है उनको बीएसओ के माध्यम से हमको मिलेगी। विशेष रूप से गल्ला विक्रेताओं का जो शेष ढुलान का पैसा है शेष है, उसको देने की बात हुई है, उसको हम देते हैं। और मुझे खुशी है कि नगर विकास में यहाँ पर रोड का उठाने का जो काम है वो 100%। टिहरी में संविदा पर तैनात नर्सों ने शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत को स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने और वरिष्ठता के आधार पर संविदा नर्सों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संविदा पर तैनात नर्सें लंबे समय से संविदा कर्मियों को नियुक्ति देने को लेकर मांग कर रही हैं। संविदा पर तैनात नर्सों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाता तो संविदा पर तैनात नर्सें सामूहिक इस्तीफा देकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएंगी। कि जो 15 जून को नर्सिंग की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए वो वर्षवार हम लोग का चयन करें। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इस परीक्षा को कराना ही चाहते हैं तो वो परीक्षा कराएं, हम लोगों की ना नहीं है। लेकिन जितने हम लोग संविदा पे काम कर रहे हैं 10 साल 15 साल से, चाहे संविदा पे है, चाहे एनएचएम में है, चाहे किसी और भी सोर्स से लगे हुए हैं, तो हम 450 या 500 के लगभग स्टाफ है, तो उन लोगों को पहले वरीयता दे दें, बाकी जो सीटें बचती हैं उन पर एग्ज़ाम करा दें। अगर सरकार को ये लगता है कि आज हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो क्यों सरकार उन लोगों को पहाड़ों में लाकर सेवाएं नहीं कराती है? क्यों सरकार हम ही लोगों से दिन रात काम करा रही है? प्रदेश भर में विगत कई दिनों से चल रहे एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन और होम आइसोलेशन का सिलसिला जारी है, जिसके कारण प्रदेश के कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से प्रभावित होने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रत्येक संवर्ग कर्मचारियों और अधिकारियों का सपोर्ट भी एनएचएम कर्मचारियों को मिलने लगा है। टिहरी में सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स, सभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, समस्त मेडिकल से संबंधित कर्मचारी एनएचएम कर्मचारियों के समर्थन में सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रेता लगातार पुलिस की नजरों से बचकर लोगों को शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर आबकारी विभाग और एसओजी की टीम ने बेरिया रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने छापेमारी के दौरान स्टॉक में भारी अनियमितता पाई। टीम ने बताया कि उच्च अधिकारियों से बातचीत कर दुकान स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिक्री करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टॉक का मिलान करने पे स्टॉक कम था। कितने कम था? इनमें लगभग 1823 बोतल और 1439 अब्दे और 2500 थान कवर। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अग्रिम जो भी उचित कार्रवाई होगी उचित। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने लकड़ियाथल छतीना में नक्षत्र वाटिका में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डीएम ने सभी से पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की अपील की।
सीमांत प्रखंड जोशीमठ के लोग पिछले कई वर्षों से खेलने के लिए स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ के वार्ड रविग्राम में स्थित भूमि पर लोग पिछले कई वर्षों से स्टेडियम बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार के नुमाइंदे उनकी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं और वहां पर हेलीड्रम का निर्माण करवाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि भूमि पर स्टेडियम निर्माण के लिए 15 लाख रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ पर मैंने भी 3 टूर्नामेंट करवा चुका हूँ मैं। अगर यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनेगा तो आज युवा जिसको बोल रहे हैं खेलो इंडिया खेलो, वो कहाँ खेलेगा। जोशीमठ ही नहीं, पूरे पैनखंडा में एकमात्र यही एक ग्राउंड है जिसमें बच्चे आए दिन खेलते हैं। अगर इसी को तुम एरोड्रम बना दोगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। इसका दूसरा दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा रविग्राम की जनता को उठाना पड़ेगा कि यह जो भूमि जिला अधिकारी के आदेश के बाद उड्डयन विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है, इसे अब खेल विभाग के नाम पे स्थानांतरित किया जाए, तभी जाके हम सारी युवा शक्ति इस आंदोलन को, अपनी मांग को मनवा कर ही दम लेंगे। और हमने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और 7 दिन का सरकार को हमने टाइम दिया है, स्थानीय प्रशासन को हमने समय दे दिया है। अगर इस बीच हमारी मांगों पे कोई जायज़ वो निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 14 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन जिसमें कि समस्त जोशीमठ ब्लॉक के युवाओं के साथ साथ सभी साथियों को जोड़ा जाएगा। समस्त पैनखंडा क्षेत्र में हम पे खेलने के लिए कोई मैदान है नहीं। जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, अगर वो किसी फील्ड में अपना मेकअप करना चाहती हैं, कोई भी ऐसा नहीं क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, राज्य स्तरीय गेम है, नेशनल गेम्स हैं, आप देखते हैं कई लोग, तो उनके लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये कोई इंडोर गेम है नहीं, आउटडोर गेम है। अगर सरकार इसका हमारे उद्यान विभाग को ये करेगी तो ये आक्रोश एक बहुत बड़ा विरोध बनकर उभरेगा, जिसके लिए हम सभी लोग समर्थन करते हैं। विधायक जी का अभी यही कहना है कि यहाँ पे स्टेडियम ही बनेगा, लेकिन मैं विधायक जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हम किसी अन्य विभाग की भूमि में एक स्टेडियम का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अगर स्टेडियम का निर्माण कर भी दिया तो कल को वो अपनी भूमि में कुछ अन्य काम करेंगे तो हम किस तरीके से मनाही कर सकते हैं। मैं विधायक जी से एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं की मांग बस यही है कि यहाँ पे जो ये भूमि है, ये जो उड्डयन विभाग को दी गई है, ये खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी जाए और यहाँ पे भव्य स्टेडियम का निर्माण कर दिया जाए। जोशीमठ के अंदर रविग्राम में स्टेडियम का ही निर्माण होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा प्रयास किए गए कि पिटकुल की भूमि को खेल विभाग को दिया जाए। आपदा को दृष्टिगत रखते हुए पिटकुल को तैयार किया कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भूमि की आवश्यकता है, तब पिटकुल ने उड्डयन विभाग को भूमि हस्तांतरित की है। जो हमारे उड्डयन विभाग के सचिव हैं जावलकर जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है और मैंने उनसे कहा है, क्योंकि भूमि हस्तांतरण के बाद स्टेडियम निर्माण को प्राथमिकता देने की बात स्पष्ट आनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी इसमें स्पष्ट आदेश हम जारी करेंगे कि वहाँ स्टेडियम बनेगा और आपदा के समय और ऐसे समय पर जब वहाँ आवश्यकता हेलीकॉप्टर की होगी, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की भी एक अनुमति उस रूप में रहेगी। बाजपुर में व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानों को खोलने की मांग को लेकर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर नगर में जुलूस निकाला और भगत सिंह चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से कोविड-19 का नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से बाजार खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। तो कई दिनों से रोज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बता भी रहे हैं इस बारे में कि कोरोना कम हो गया है, गाइडलाइन के थ्रू हमारी दुकानें पूरे बाजार की खोली जाएं और हर दुकान खोली जाए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ की खोल दे एक तरफ की ना खोल दे, क्योंकि लॉकडाउन खोला जाए तो लॉकडाउन करा जाए, पूरा बाजार खोला जाए। हम लोग अपील कर रहे हैं, रोज़ाना विरोध भी करेंगे इस चीज़ का कि हमारी दुकानदार जो है बिल्कुल भूखमरी के कगार पर आ गया है, उसको कुछ ना कुछ सहयोग दिया जाए, उसका ब्याज माफ़ किया जाए, हम लोगों का लोन का टाइम बढ़ाया जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।